हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही के समझ गए होंगे कि आज मैं नवजात शिशु के बच्चों के जो अनचाहे बाल होते हैं उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जन्म के समय नवजात बच्चों के शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं जो बाद में उनके माता पिता के लिए टेंशन की वजह बन जाते हैं। बच्चे के शरीर पर कम या ज़्यादा बाल उनके जीवन का निर्भर करते हैं। अगर आप भी बाकी अभिभावक की तरह आप भी नवजात शिशु के शरीर के बाल के देखकर चिंतित करते हैं तो टेंशन छोड़कर अपनाइए ये घरेलू उपाय, जिसकी मदद से आप शिशु के अनचाहे बाल से जल्द मुक्ति पा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हाँ, नवजात शिशु के बच्चों के जो अनचाहे बाल होते हैं उन्हें आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो एकदम नेचुरली है। जो पुराने ज़माने में ऐसे ही हेयर्स रिमूव करे जाते थे, बच्चों को खूब उबटन लगाया जाता था, उनकी मालिश करी जाती थी, उसी से उनके हेयर्स जो हैं वो रिमूव हो जाते थे। आज मैं इस वीडियो में वही नेचुरल तरीका आपको बताने वाली हूँ कि हाँ, कैसे आप अपने बच्चों के अनचाहे बालों से उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं, जिससे वो बड़े होकर उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें एक क्लीन बाउल लेना है जो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, किसी तरीके का उसमें कोई भी केमिकल या गंदा नहीं होना चाहिए। उसमें हम ले लेंगे 1 चम्मच बेसन यानी चने की दाल का आटा जो होता है वो ले लेना है। 1 चम्मच लेना है आपको। उसमें हमें ऐड कर देना है बस 1 चुटकी हल्दी। मैंने कसूरी हल्दी ली है, आप अगर किचन की मसाले वाली हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 चुटकी लीजिए, क्योंकि वो पीलापन छोड़ देती है। अब हमें ले लेना है इसमें कच्चा दूध। कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम बच्चों की स्किन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, कोई भी केमिकल युक्त चीज़ हम नहीं ऐड कर सकते हैं। हमें कच्चा दूध लेना है। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप इसकी जगह पे मलाई या दही भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारे बच्चों के बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके, उनके स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीज़ हमें ऐड करनी। थोड़ी सी हमने इसमें मलाई ऐड कर दी है, जिससे कि उनके स्किन पे मॉइस्चराइज़र का वर्क करेगी ये मलाई। उनकी मतलब स्किन जो होती है वो बहुत नाजुक होती है। उस नाजुक स्किन को हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कि उनकी स्किन से हेयर्स जो हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स, बारीक हेयर्स होते हैं, वो सारे निकल भी जाएं और उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब मैं अपनी बेटी के हैंड्स पे लगा के आप दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसकी मसाज करनी है, इस उबटन को आपको कैसे लगाना है। हेयर्स जैसे हैं, मेरी बेटी के हैंड्स पे भी देखिए हेयर हैं, तो अब मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ। ये बच्चों की चीज़ है, ये बच्चों के लगाने की चीज़ है। अगर हम इसमें कोई केमिकल युक्त चीज़ ऐड करते हैं तो उनकी वो स्किन को नुकसान पहुँच सकता है। तो हमें सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही लेनी है और आपको पेशेंस रखना होगा। एक बार में आपके हेयर्स रिमूव नहीं होंगे। बच्चों को इस तरीके से हम डेली इसमें जब उबटन लगाएंगे तब वो धीरे धीरे उनके बाल झड़ जाएंगे और उन्हें दूसरों के सामने बड़े होने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उन्हें पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप अभी से उनके लिए तैयारी करते हैं कि हाँ, उनके जब वो बड़े हों तो उनके हेयर्स ना हों, एकदम बढ़िया क्लीन हेयर्स, बिल्कुल हेयर्स रिमूव हो, उनके हेयर्स हो ही ना, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको डेली उनके बॉडी पे मसाज करनी होगी, ये उबटन लगाना होगा आपको। इस तरीके से हम उनके बॉडी पे बस बहुत ज़्यादा, मैंने तो दोनों हाथों पे लगा दिया है। आपको बस जैसे छोटा बच्चा है तो एक ही हाथ पे लगाइए, रब करके निकाल दीजिए, फिर दूसरे हाथ पे लगाइए, फिर पैरों पे लगाइए, पेट पे लगाइए, फॉरहेड पे लगाइए, फेस पे लगाइए। बारी बारी से आप उससे लगाइए और पीठ पे लगाइए। पहले रब करके निकाल दीजिए, क्योंकि सूखने के बाद अगर आप निकालती हैं तो उसमें पेन हो सकता है।
तो बच्चा इतना सहन नहीं कर सकता है। और बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, बहुत हल्के हाथों से, जिससे कि उनकी नाजुक स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। प्यार से एकदम सहलाते हुए आपको उसकी मसाज करनी है। सारा जो उबटन है वो लगाने के बाद निकाल देना है। आपको ये करना है जैसे गोल गोल घुमाते हुए। मैं अभी आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको रिमूव करना है। इस तरीके से रब करना है और स्किन भी क्लीन होगी उसका। अगर डल है, डार्क स्किन का है बच्चा, तो धीरे धीरे जब आप उसे मसाज करते रहेंगे, हल्दी एंटीसेप्टिक गुण होता है, कोई नुकसान उसमें नहीं पहुंचता है। और बेसन है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। देखिए, जब हल्का सा सूखने के बाद इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको रगड़ते हुए निकाल देना है। देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे ही रगड़ते हुए निकाल देना है। अगर ज़्यादा सूख गया है तो कोई भी, जैसे जैतून का तेल है या बादाम का तेल है, आप जो बच्चे की स्किन को फ़ायदा करे, उसके स्किन को कोई भी डैमेज ना पहुँचे, वो चीज़ लेनी है। अगर कुछ भी नहीं तो हल्की सी मलाई ले लीजिए या फिर दूध लगा लीजिए हाथों पे। जहाँ पे सूख गया है ज़्यादा वहाँ पे आपको इस तरीके से करना। देखो, मैंने दूध ले लिया है, दूध से फिर से गीला कर लिया है, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स, बच्चों की स्किन से हमें बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनके स्किन पे कभी भी कोई भी केमिकल युक्त चीज़ नहीं लगानी चाहिए कि आप केमिकल युक्त चीज़ लगा देंगे उसके बाद उसके हेयर बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। आप सोचती हैं कि हाँ हम जल्दी से हेयर्स उसके रिमूव कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना होगा। बच्चों की जितनी मालिश करेंगी उतनी ही ज़्यादा वो मजबूत होंगे, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो आप डेली उनके चेहरे पर, पूरे बॉडी में इस तरीके से उबटन लगाइए, मसाज कीजिए और उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा बनाइए। और बढ़िया अच्छे से जब वो मजबूत हो जाएंगे तो क्योंकि हमारे राष्ट्र का वो भविष्य होते हैं, तो उनकी केयर हम माँओं की ज़रूर जिम्मेदारी होती है। माँ ही एक बच्चे को देश का भावी नागरिक बनाती है, उसे पहली शिक्षक होती है माँ। माँ ही उसकी देख रेख करती है, पहली डॉक्टर होती है माँ, उसकी हर तरह के देख रेख करती है। तो आपको उसी तरीके से अपने बच्चे की देख रेख करना है, इस तरीके से मसाज करना है। मसाज करते हुए उसके हेयर्स रिमूव कर देने हैं। जब डेली आप इस तरीके से उसके उबटन लगाएंगी तो धीरे धीरे करके उसका चेहरा भी खिल उठेगा, पूरे शरीर से अनचाहे बाल भी निकल जाएंगे और ग्लो भी करने लगेगा। अगर वो रंग उसका दबा हुआ है या डार्क स्किन का है तो उसका धीरे धीरे ग्लो होने लगेगा चेहरा और वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। उबटन लगाने के बाद बच्चे को धीरे से नहला देना है। साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ मॉइस्चराइज़र युक्त कोई भी बॉडी लोशन ले लीजिएगा। उसके बाद रिमूव करने के बाद आप उसे लगा देंगी। इस तरीके से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद मैंने भी देखिए अभी हाथ धुलवा दिए हैं। मसाज करेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और जिससे कि उनकी स्किन बढ़िया ग्लो करेगी और वो स्वस्थ भी हो जाएगा। जितनी ही मसाज हम करते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उनके स्किन ग्लो भी करती है और वो स्वस्थ रहते हैं बच्चे। और हाथ पैर चलाने में वो बता तो पाते नहीं है कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है, तो जब आप मसाज करेंगी ना तो उनके शरीर पे, जैसे बॉडी पे दर्द भी नहीं होगा। देखिए, मैंने हाथों को साफ पानी से धुलवा दिया है। देखिए फ़र्क दिखने लगा है कि हाँ एक ही बार यूज़ किया है। अभी अगर आप डेली यूज़ करती हैं तो धीरे धीरे करके बच्चे के हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे और ग्लो भी आएगा, बढ़िया खूबसूरत सा निखार आएगा। आपका बच्चा भविष्य के लिए एकदम तैयार होगा, उसे कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेचुरल तरीके अपनाइए और अपने बच्चों को स्वस्थ और सुंदर बनाइए। मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे